अगर आपको बैंकिंग पे भरोसा नहीं है, सरकार की पूर्ण गारंटी चाहिए, तो आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को खुलवा सकते हो। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जहां दो हिस्सों में बंट गया है, आज एक प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन पोस्ट ऑफिस ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस आज भी पूर्ण रूप से सरकार के अधीन है, और पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम होती है वो सरकार एक साथ लागू करती है। यानी पूरे इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो सभी में जो स्कीम्स होती हैं वो सेम होती हैं। जबकि बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की अलग स्कीम होती है, अलग इंटरेस्ट रेट होता है, अलग उनके रूल और रेगुलेशन होते हैं, और सरकारी जो बैंकिंग सिस्टम होता है उनके रूल और रेगुलेशन अलग होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में जाते हुए जहां हमें ये दिमाग लगाना पड़ता है कि प्राइवेट में जाना है या सरकारी में जाना है, वहीं पोस्ट ऑफिस में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ फिक्स होता है। सरकार उसको एक तरीके से लागू करते हैं और पूरी इंडिया के अंदर वो सेम तरीके से सभी जगह लागू होता है। पोस्ट ऑफिस की किसी भी तरह का कोई प्राइवेट ब्रांच नहीं होती है। इंडिया में पोस्ट ऑफिस को प्राइवेट तरीके से नहीं खोला जाता है, केवल इसको सरकार ही अपने अधीन रखती है, और पूर्ण गारंटी के तौर पे, यानी प्योर गारंटी के तौर पे आपको सेविंग अकाउंट मुहैया करवाती है। तो इसलिए अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम्स के साथ जुड़ना चाहते हैं या पोस्ट ऑफिस के किसी भी सेविंग अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ की श्योर गारंटी है, 100% गारंटी कि आपका जो पैसा है वो पूरी रूप से सिक्योर रहेगा, और आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, या यानी आप पे जो कमिटेड इंटरेस्ट रेट है, चाहे वो किसी स्कीम में हो चाहे किसी भी सेविंग अकाउंट में हो, वो आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपको कमिट किया गया है।